मोदी की हारने की गारंटी है, हारने की गारंटी है। आप यादव के खिलाफ बोलते थे, यादव को नौकरी मत दीजिए, लेकिन आपने निषाद को नौकरी क्यों नहीं दी, प्रजापति को क्यों नहीं दी, विश्वकर्मा को क्यों नहीं दी, नाई को क्यों नहीं दी, राजभर को क्यों नहीं दी, चौहान को क्यों नहीं दी, कलेक्टर क्यों नहीं बनाया? आप लेटरल भर्ती करोगे, वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी भर्ती करोगे, वहां पीडीए को कोई नहीं ध्यान रखोगे। आपने जातियों में लड़ाया, आपने कह दिया कि अरे सपा की सरकार में तो सब यादव को नौकरी मिलती है, सब कलेक्टर यादव होते हैं। तो अब तो हम ढूंढते घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। मैं अभी पूर्वांचल पूरा दौरा करके आया हूं, हमें तो कोई निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, न कोतवाल दिखाई पड़ा, न बीएसए दिखाई पड़ा, न डीआईएस दिखाई पड़ा, न कहीं विश्वकर्मा का है, न प्रजापति का है, न नाइक है, न सैनिक है, बताइए ना, न राजभर का है, किसी के तो नहीं है। इवेंट मैनेजर है, वो इवेंट करते हैं, जैसे ड्रामा खत्म हो जाता है और ड्रामा में लोग तमाशा देखने आते हैं, उसके बाद कुछ मिलता है, नौटंकी देखने आते हैं, नौटंकी देखने के बाद कुछ मिलता है। मेट्रो सिटी केवल नाम दिया, एक जगह मेट्रो चला पाए। जितनी जगह माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई और जितनी जगह उन्होंने बजट दिया था, उसके अलावा बता दें कहीं? ये तो परिवार का हाल चाल नहीं जान पा रहे, अब राजा बन गए बिना परिवार वाले लोग। तो वो अपनी तो उपलब्धि बताएंगे ही कि परिवार उनके नहीं है, वो उनकी नाकामी है, जो परिवार नहीं चला सकते, वो देश और सरकार कैसे चला रहे? आमने सामने बैठा ले देश के प्रधानमंत्री को, माननीय अखिलेश यादव जी को। नहीं, मुख्यमंत्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ, मुख्यमंत्रियों की तो बीजेपी के किसी की हैसियत। तो राजपाल कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जमीनी खबर पे। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी आप पूर्वांचल के कई सारे क्षेत्रों का दौरा किए हैं, अवध के कई सारे क्षेत्रों में आप लगातार रहे हैं, पश्चिम में भी जाते रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से बीजेपी अपना माहौल बनाई हुई है और बीजेपी ये कह रही है कि इस बार तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं और एनडीए 400 पार की बातें कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका चैनल जमीनी खबर है और आपके पास भी बहुत खबरें होंगी। तीसरी बार मोदी जी गुजरात वापस जा रहे हैं और अब ऐसा नहीं चलता। आप प्रधानमंत्री देश के रहे हो, जनता बहुत देख लिया, आपने धर्म की लड़ाई कराई और जातियों में लड़ाया, धर्म में लड़ाया, लेकिन जो आपने वादे पूरे कहे थे जनता के बीच में कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को, आपने नहीं कहा था कि इस बात पे वोट नहीं मांगा था कि हम धर्म का युद्ध कराएंगे और धार्मिक मामलाओं को सुलटाएंगे, इस पे वोट नहीं मांगा था। आपने वोट मांगा था 2 करोड़ नौकरियों के लिए। आपने कहा था किसान की आय दुगनी होगी, आपने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। आपने एक भी पूरा हुआ वादा क्या? आप भी धरातल पे घूमते हैं, आपका चैनल भी जमीन पे काम करता है और हम लोग तो पूरे पूछते घूम रहे हैं, जनता के बीच में पूछ रहे हैं कि भाई किसको भारत सरकार ने नौकरियां दे दी? किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। आपने जातियों में लड़ाया, आपने कह दिया कि अरे सपा की सरकार में तो सब यादव को नौकरी मिलती है, सब कलेक्टर यादव होते हैं। तो अब तो हम ढूंढते घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में। मैं अभी पूर्वांचल पूरा दौरा करके आया हूं, हमें तो कोई निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, न कोतवाल दिखाई पड़ा, न बीएसए दिखाई पड़ा, न डीआईएस दिखाई पड़ा, हमें तो नहीं दिखाई पड़ा। वो तो और ना कहीं विश्वकर्मा का है, न प्रजापति का है, न नाइक है, न सैनिक है, बताइए ना, न राजभर का है, किसी के तो नहीं है, न कुम्हार का है, किसी के तो नहीं है, न कहार का है, न गोंड का है। तो ये केवल भ्रामक प्रचार किया गया था। अब धरातल पे लोग जान चुके हैं कि इन्होंने झूठ बोला था। जब मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए और संत के कपड़े पहन के संविधान की शपथ लेके सदन में जब सफेद झूठ बोल सकते, तो इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने सूची मांगी तो सूची है नहीं। तो ये जनता में ऐसा नहीं, जनता समझ रही है और ये सब नाकाम सरकार, सभी मोर्चों पे विफल सरकार अब भगवान राम की आड़ ले रही है। अब भगवान राम भी इनको राम नाम सत्य कर देंगे। आप कोई नहीं, क्योंकि ये किसी के नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसको ठगने का काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी तो एक है कि इस वक्त हमारी गारंटी जो है, मोदी की गारंटी देश में चल रही है, तो गारंटी जो है उनकी कौन सी आपको लगती है? कौन कौन? उन्होंने 14 में बहुत सारी गारंटी दी थी, 19 में भी दी थी, तो कह रहे हैं हमने जो वादा किया था सारा वादा पूरा हुआ है। लोग इस वक्त मोदी की गारंटी मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं राम राज चल रहा है। तो कैसे देखते हैं इसको आप?
इस बार मोदी की हारने की गारंटी है, हारने की गारंटी है। कैसे? आप लिख के रख लीजिएगा और आपसे 24 के रिजल्ट के बाद में बात करेंगे। हारने की गारंटी है। अब जनता इतनी वो नहीं रही जितना ये समझ रहे हैं कि हम मूर्ख बना लेंगे जनता को। आप यादव के खिलाफ बोलते थे, यादव को नौकरी मत दीजिए, लेकिन आपने निषाद को नौकरी क्यों नहीं दी, प्रजापति को क्यों नहीं दी, विश्वकर्मा को क्यों नहीं दी, नाई को क्यों नहीं दी, राजभर को क्यों नहीं दी, चौहान को क्यों नहीं दी, कलेक्टर क्यों नहीं बनाया? आप लेटरल भर्ती करोगे, वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी भर्ती करोगे, वहां पीडीए को कोई नहीं ध्यान रखोगे। अब माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से ये परेशान है। ये जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है उसी से परेशान है। और अब पीडीए एकजुट हो रहा, पीडीए जान चुका है, न ये जाति जनगणना करा रहे हैं, ना आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। 1931 की गणना के आधार पे आप योजनाएं चलाओगे। वो तो कह रहे हैं कि 1931 में अंग्रेजों ने जाति जनगणना करा के बांट दिया था, और इस बार समाजवादी पार्टी इसलिए जाति जनगणना कराना चाह रही है कि वो फिर से बांटना चाह रही है, देश को जातियों में बांटना चाह रही है, जातिवाद फैलाना चाह रही है। हम जातिवाद नहीं फैलाना चाह रहे हैं, हम जातियों को उनको हक अधिकार देना चाहते। समाजवादी पार्टी और समाजवाद कभी नहीं कहता। समाजवाद का नारा है कि सबको बराबर मानो। तो आप जो जातियां नीचे रह गई, जो मल्लाह नाव चला रहा, आज रोजी रोजगार छिन गया, पुल बन गए, सड़कें बन गई, नाव का भी काम चला गया। और जो पर्यटन कराते थे नाव, तो गुजरात के क्रूज ले आ दिए कंपनियां, तो उनका काम छिन गया। और चाक चलाने वाला जो कुम्हार बर्तन बनाता था, आज उसके बर्तन तो अब प्लास्टिक का फाइबर आ गया, उसका भी रोजगार छिन गया। हाँ, आप बताइए, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते थे। हाँ, तो आप बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन से प्रोडक्ट बना इन्होंने बजट अलॉट कर दिया? बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने पिछड़े जातियों को स्वाभिमान दिया है, जैसे निषाद राज की मूर्ति बनवा दी, निषाद समाज के लोगों का उद्धार कर दिया। तो कितना उद्धार हुआ? वो तो कह रहे हैं निषाद समाज की मूर्ति बनवाने से बहुत उद्धार हो गया। तो देखिए, यही तो हम जनता को समझा रहे हैं कि वो भ्रम फैलाएंगे, ये ध्यान हटाने के वो हैं। वो क्योंकि निषादों को हक अधिकार नहीं देना चाहते। वो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवार, तुरैया, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापतियों को, इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित किया था। उस परिभाषित करने में आरक्षण मिलेगा उनको। आरक्षण मिलेंगे तो उनके बेटे कलेक्टर और थानेदार बनेंगे, नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, नौकरी मिलेगी, उनके लोग विधायक, एमपी, एमएलए बनेंगे। तो वो नहीं देना चाहते, हमको मूर्ति में भटकाना चाहते हैं। अगर वाकई में निषाद राज को मानते हो, केवट को मानते हो और भगवान राम को मानते हो, तो भगवान केवट ने तो उस जमाने में उतराई भी नहीं ली थी भगवान राम से। उसने कहा था कि जब आवश्यकता पड़े हमारी तो आप भवसागर पार करा देना, मैं आपको नदी पार करा रहा हूं, तो हमारी आवश्यकता है आरक्षण। तो उतराई के रूप में आरक्षण ही इन बेईमानों ने दे दिया। 2-2 बार नाव पार लगा ली, वहां दिल्ली तक चले गए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आ गए निषाद मल्लाहों से नाव पर। अब निषाद मल्लाह बेवकूफ बनने वाला नहीं है, अब उतराई मांग रहा है। लेकिन संजय निषाद जी कह रहे हैं कि मंत्री संजय निषाद जी कह रहे हैं कि उतराई मिल रही है और बढ़िया सम्मान मिल रहा है, और निषादों को अब नौकरी भी मिल रही है और आरक्षण भी करें, बहुत जल्दी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। क्या उतराई मिल रही है? उतराई के रूप में प्रयागराज में, जहां महाराजा निषाद राज का किला है संगबेरपुर, प्रयागराज में ही जेसीबी लगा के योगी सरकार की पुलिस ने जेसीबी लगा के नावें फड़वा दी, जिससे वो जीविकोपार्जन करते थे। 4-4, 5-5 लाख की नाव थी। तो किसने ध्यान दिया? हमारी सरकार नहीं थी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा और पूरे रुपए लेके भेजा कि उनकी नाव बनवाओ। आप वाराणसी में क्रूज चल रहा है, नाविक बेकार हो गए। कोरोना काल में इन्होंने फार्म भरवाए, एक नाविक को पैसा नहीं दिया। आप मछुआरों के हक अधिकार मार रहे हो। वो तो मत्स्य मंत्री हैं, वो आरक्षण की बात करते थे इससे पहले। उनका दल तो आरक्षण के लिए बना था। कभी आरक्षण की बात सुनी है? वहां किसी की हैसियत नहीं है, आउटसोर्सिंग पे है, वो संविदा कर्मी है, उनकी संविदा कर्मी से ज्यादा हैसियत नहीं है वहां। और वहां किसी पिछड़े दलित की संविदा कर्मी से ज्यादा हैसियत नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री भी क्यों न हो। इससे ज्यादा हैसियत पिछड़े दलित की नहीं है। बना तो दिया है, कई लोग पिछड़ों को बना दिया। वो क्यों बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देने के लिए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी से उनको खतरा है।
क्योंकि कोई गद्दी से हटाएगा तो माननीय अखिलेश यादव, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो परसेप्शन है और जो जो उन्होंने जनता में मॉडल पेश किया विकास का, उस मॉडल का मोदी भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ की योजनाएं ले लीजिए, यहाँ का लोक भवन ले लीजिए, विधानसभा रिवर फ्रंट, वो तो गंगा नदी की कसम खा के आते, नदी पास हम गंगा साफ करेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने तो रिवर फ्रंट यहाँ बनाया, बरुणा पे बनाया, लखनऊ में बनाया, यमुना पे बनाया, मथुरा में बनाया, तो वो तो नदियों पे भी काम कर रहे थे। साइकिल वाला भी कैसे सुरक्षित चले उसके लिए भी, और हवाई यात्रा कैसे लोग करें, वो एयरपोर्ट भी बना रहे थे। और मेट्रो से, ये तो मेट्रो सिटी केवल नाम दिया, एक जगह मेट्रो चला पाए। जितनी जगह माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई और जितनी जगह उन्होंने बजट दिया था, उसके अलावा बता दें कहीं अगर। तो मोदी जी ये भी तो कह रहे थे कि 2022 तक हम 200 स्मार्ट सिटियां बना देंगे, 22 तो बीत गया, अब कह रहे हैं 2027 तक बना देंगे। वो ऐसे ही जनता को भटका रहे हैं, और कुछ बीजेपी वाले करने वाले नहीं हैं। बीजेपी के लोग जिस तरीके से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो उसने क्या किया था, व्यापार के लिए आई थी, उसी तरीके से कुछ व्यापारी ले आए हैं जो पूरे देश में व्यापार करेंगे और इस देश को गुलाम बना लेंगे, और फिर कहेंगे 5 किलो राशन लो। आज बताइए, सब व्यापार चौपट हो गया, छोटे मोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। ऐसी टेक्नोलॉजी ले आ दी, सब व्यापारी, कोई व्यापार चल रहा, अच्छा, जीएसटी लगा दी। सुनिए, आप कह रहे हैं कि व्यापार खत्म हो गया, व्यापारी तबाह हो गए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम इन्वेस्टर समिट ला रहे हैं और 40 लाख करोड़ का बजट आ चुका है, एमयू साइन हो चुका है। अब हर गांव तक फैक्ट्री पहुंचेगी, रोजगार पहुंचेगा और राम राज स्थापित हो जाएगा। और कह रहे हैं फिर इसी फरवरी में फिर करने जा रहे हैं ग्राउंड ब्रेकर सेरेमनी। हाँ, सेरेमनी होगी, इवेंट मैनेजर हैं वो, इवेंट करते हैं। जैसे ड्रामा खत्म हो जाता है और ड्रामा में लोग तमाशा देखने आते हैं, उसके बाद कुछ मिलता है। नौटंकी देखने आते हैं, नौटंकी देखने के बाद कुछ मिलता है। तो वैसे ही ड्रामा है, नौटंकी है। आप बताइए, आपने इतनी सेरेमनी करा दी, कोई लखनऊ में एक अस्पताल बना पाए? बताओ, जहाँ इलाज होगा कोई अस्पताल बना पाए? माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कभी नहीं इतना इवेंट पे पैसा खर्च किया जितना ये खर्च कर रहे हैं। इवेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, एक इवेंट। और कोई आपने की, आप एमयू साइन किए तो कहीं धरातल पे भी तो ले आओ। माननीय अखिलेश यादव ने तो HCL जैसी बड़ी कंपनी ले आ दी, IT सिटी बसा दी, इकाना स्टेडियम बना दिया। आप बताओ ना, आप 100 नंबर पुलिसिंग कैसे होती है उसके लिए कितना बढ़िया 100 नंबर बना दिया। पुलिस हेडक्वार्टर इतना शानदार बनाया जहाँ से पूरी कानून व्यवस्था कंट्रोल हो, और एम्बुलेंस के लिए कंट्रोल रूम बना दिया। इन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल जितने लोहिया अस्पताल माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, आपके राजनारायण हॉस्पिटल बनाया, आपके KGMU का एक्सटेंशन किया, कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बना के खड़ा किया। ये तो चला भी नहीं पा रहे। नहीं, आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक वही कह रहे हैं कि PDA की लोग जो बात कर रहे हैं वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। मतलब PDA का वो ये फुल फॉर्म दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि PDA का फुल फॉर्म जिस तरीके से आपके विपक्ष के लोग यानी सरकार के लोग जो दे रहे हैं, उसको आप किस तरीके से समझते हैं? क्या कोई दिक्कत है उन लोगों को? वो मुझको नहीं कह रहे हैं, वो जैसा को कह रहे हैं। अच्छा, PDA जैसा के लिए? हाँ, जैसा नहीं, PDA नहीं, हाँ, परिवारवाद को। अच्छा, वो जैसा के लिए बेटे के लिए कह रहे हैं, वो कल्याण सिंह के बेटे के लिए कह रहे हैं, वो राजनाथ सिंह के बेटे के लिए कह रहे हैं। वो कितने मुख्यमंत्री जो वो हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं जिनके बेटे हैं, वो उनको कह रहे हैं। बलिया वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी के, नीरज शेखर के बेटे के लिए कह रहे हैं। वो भी परिवारवाद की तख्ती लेके पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए थे ना। तो इतने नौटंकी बाजों का वो है, पहले तो वो परिवारवाद अपने यहाँ खत्म करें ना। और जिनके परिवार ही नहीं है उनकी क्या उपलब्धि है? इसीलिए तो परिवार का हाल चाल नहीं जान पा रहे। अब राजा बन गए बिना परिवार वाले लोग। तो वो अपनी तो उपलब्धि बताएंगे ही कि परिवार उनके नहीं है। वो उनकी नाकामी है, वो उनकी नाकामी है। जो परिवार नहीं चला सकते वो देश और सरकार कैसे चला रहे हैं? इसीलिए तो नमक तेल का भाव नहीं मालूम। सिलेंडर कहेंगे फ्री में दे रहे हैं और उसको 350 वाला कर देंगे 1200 का। कहेंगे किसान की आय दुगनी कर रहे हैं तो उसको 500 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे और खाद बीज सब महंगा कर देंगे। और कहेंगे सिंचाई मुफ्त करेंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे नहीं। और जब क्या कहते हैं कि उसमें खाद की बोरी से चोरी कर लेंगे 10 किलो। ये इनके पास कुछ नहीं है धरातल पे। इसीलिए तो भगवान राम की आड़ दे रहे हैं
क्यों नहीं खुले मैदान में लड़ते आके? क्यों नहीं माननीय अखिलेश यादव जी से काम का? देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जिसको गलतफहमी हो आमने सामने मीडिया से बात करे ना, आमने सामने बैठा ले देश के प्रधानमंत्री को, माननीय अखिलेश यादव जी को। नहीं, मुख्यमंत्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ, मुख्यमंत्रियों की तो बीजेपी के किसी की हैसियत नहीं है। अच्छा सुनिए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सामने सामने बात कर ले, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो कैसे करेंगे? वो प्रधानमंत्री जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। वो तो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, वो कहाँ चाहते हैं? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। आपने नहीं देखा क्या, अभी इसी विधानसभा में एक अपराधी जैसे नहीं वांटेड टांगा जाता है, पत्रकारों को प्रतिबंध कर दिया गया और लगा दिया गया सूची, वो मोबाइल में पड़ी है हमारे, वो प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये वांटेड जैसा बना दिया, तो ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ना, ये संविधान खतरे में है बाबा साहब का, अम्बेडकर का। माननीय अखिलेश यादव बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या लगा के भी वो करेंगे गड़बड़, क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन जनता सब समझ रही है। आप जनता जो तीसरी बार झांसे में नहीं आएगी। 24 में कितनी सीट यूपी में? आखिरी सवाल। 24 में बीजेपी 80 की 80 सीटें हारेगी, आप देख लेना, चाहे जितना कर ले। बनारस और बनारस भी क्या? बनारस प्रधानमंत्री जी, हाँ और क्या? अरे प्रधानमंत्री क्या पट्टा लग लिया? सब गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, ठेका पट्टा, सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना दिया पूरे देश को, मेट बना दिया पूरे देश को, मालिक कोई नहीं बचा, मेट बच गए। आप बताइए, काला धन ले आ रहे थे, वो काला धन लोग 1 नंबर का रुपया भाग गए, उनको तक नहीं ले आ पाए। ये अब इनके झांसे को सब जान चुके हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं राम जी को लाए हैं। काला धन नहीं आया, लेकिन राम जी को तो लाए हैं, कह रहे हैं। तो यही तो घमंड इनको ले डूबेगा, भगवान राम को वो ले आएंगे। बीजेपी ने पैदा किया भगवान राम को, यही घमंड उनको ले डूबेगा। आपकी देख लेना, बीजेपी का राम नाम सत्य बचा है, और तो सब काम कर चुके हो, अब राम नाम सत्य होना बचा है। तो देखिए, हमारे साथ राजपाल कश्यप जी थे, कई सारे मुद्दों पे बात हुई। कहना है कि बीजेपी 80 की 80 सीटें हारेगी और राम राम सत्य बचा है। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में लड़ाई जो दिख रही है वो पीडीए और एनडीए की दिख रही है, यानी कमंडल वर्सेस मंडल? तो मंडल जीतेंगे या कमंडल? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।